हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं IREL एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस। और इंपॉर्टेंट जीके जीएस का मैं एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और IREL से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। IREL से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा। और उस प्लेलिस्ट में अगर आप लोग अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। IREL से रिलेटेड मैं वहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न से लेकर के एग्जामिनेशन सिलेबस से लेकर के और प्रैक्टिस सेट भी डाला हुआ हूँ। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज में चला रहा हूँ, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। और हाँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूँ और तो जब उसका ऑप्शन पढ़ूँ तो एक बार मन ही मन उसका आप लोग आंसर सोच लेना, ठीक है। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन लाने का मेन पर्पस यही होता है, आपका तैयारी बेटर से बेटर होगा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 एज ए चार्टर ऑफ स्लेवरी। मतलब किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का चार्टर कहा था? तो हिंदी और इंग्लिश में इसलिए मैं लेकर के आया हूं कि कुछ दोस्त इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, कुछ लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो दोनों को हेल्प हो सके। ओके, तो किसने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का चार्टर किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालगुरली एंड गुलकार्डी प्लेसेस फेमस फॉर गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन। कलगुरली एंड गुलकार्डी सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एप्टेंस आर द ट्राइब्स फाउंड इन। अपटानिया निम्नलिखित में से पाए जाने वाली जनजातियां कहां पे पाई जाती है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन ए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन बी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट और नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, IPCC स्टैंड्स फॉर। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, इंटरिम पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, ये IPCC है, IPC मत समझिए, इंडियन पैनल कोड वाला जो होता है वो एक ही सी होता है, इसमें 2 सी है, ठीक है। इसका आंसर ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 525 टू 545। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दिया गया? द 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966 या 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 या द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 या 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 31
31वां संविधान संशोधन, ठीक है, एक्ट 1973 में लोकसभा सीट को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए दीपक कटोले, ऑप्शन बी एसके खारवेंथन और ऑप्शन सी काका कलेलकर और ऑप्शन डी शकीलुज जमान अंसारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आम आदमी बीमा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन, आम आदमी बीमा योजना कब शुरू किया गया? नवंबर 2011 को या मार्च 2009 को या मार्च 2008 को या मार्च 2007 को, सॉरी अक्टूबर 2007 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अक्टूबर 2007 को। बस मंथ आप मंथ ईयर याद रखिए, वही ये डेट एग्जैक्ट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको डेट अगर मंथ और ईयर याद रहेगा तो आप एग्जाम में लगा लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, उसके बाद है त्रिभुवन दास पटेल और एच.एम. दलाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, और एक ऑप्शन देख करके आपको इंपॉर्टेंट ये भी एक है इंपॉर्टेंट बता देते हैं, वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति का आह्वान किया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर अभी क्या बताए हैं, हरित क्रांति का यह है एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी लेड का और ऑप्शन डी टंगस्टन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टंगस्टन का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज ए नेचुरली अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज, क्लोरोफिल जो है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक कलेक्ट यौगिक है जिसका केंद्रीय धातु कौन सा है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन होगा क्योंकि मैं फालतू का बातें नहीं करता हूं वीडियो में, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा होगा। 10 मिनट 10 से 12 मिनट में मेरा टारगेट, 10 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन का रिवीजन करवा देना है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पूरा दिनचर्या में से बस 10 मिनट भी निकाल लेंगे तो आपका 20 क्वेश्चन डेली आपके अकाउंट में ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट नेम ऑफ, परमाणु आकार को किस इकाई में हम लोग व्यक्त करते हैं? ऑप्शन ए फर्मी, ऑप्शन बी एंगस्ट्रम, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी टेस्ला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्मी, ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि। ऑल स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये कह रहा है कि सभी स्टार्स जो है ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं, या फिर द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, या द बैकग्राउंड ऑफ द स्टार्स मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट्स व्हाई ऑल स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ओके, मतलब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है, इसलिए हमको तारा पश्चिम से पूरब की तरफ, तारा पूरब से पश्चिम की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, परमाणु नाभिक का आकार होता है, परमाणु नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है इसका है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूमेंट इज कॉल्ड, किसी विलायक में 1 किलोग्राम उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहलाता है? तो 1 kg है
तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, मोलिलिटी, मोलिडिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोलिलिटी, मोलिलिटी, मोललता, मोलता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज इन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी जुरिच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेरिस, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है ये है न्यूयॉर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का मुख्य ये ऑफिस कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को इज, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो इसका आंसर अब हो जाएगा पेरिस। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 16 अगस्त, ऑप्शन डी 4 नवंबर और ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 अक्टूबर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 15 सितंबर इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, 15 सितंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? नेशनल आर्मी डे, वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड कैंसर डे, इंजीनियर्स डे। तो 15 सितंबर को जो मनाया जाता है आउट ऑफ 4 ऑप्शन ये हो जाएगा इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस। ठीक है, तो इस तरह से आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन स्वस्थ हो, मस्त हो।